चैप्टर का नाम है गुणनखंड। प्रश्नावली 14.1 का क्या करना है क्वेश्चन को कहना दिए गए पदों में सार सार मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या करे ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9y ये ना ए नंबर 9y कोमा 27 ये ना। अब देखो तो पहले तो गुणनखंड करेंगे इसको तोड़ेंगे तो हमने 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं को देकर। अब y को तो नहीं तोड़ सकते चूंकि y यही को है तो y को हमने क्या करेंगे y रन देंगे कोमा। अब देखो 27 को हमने 3 गुना 3 लिख सकते हैं को देकर। अब देखो हमको उभयनिष्ठ प्राप्त करना है जब दोनों में क्या होगा शामिल होगा। उभयनिष्ठ को इंग्लिश से बोलते हैं कोमा बोलते हैं ठीक। अब देखो ए में लौक रहा है दोनों में 3 लौक रहा है यहाँ पे 3 लौक रहा है तो तीनों में हम क्या कर सकते दोनों में हमें 3 ले सकते हैं तो 3 गुना 3 हमने बाहर निकाल लिए। अब इसके अंदर कथी बचेगा कोमा ये तो बाहर निकल चुका। अब इसके अंदर बचेगा 3 हो जाएगा। अब देखो तो इससे मतलब हमको नहीं था हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड से प्राप्त करना था। उभयनिष्ठ जो दोनों में क्या होगा शामिल होगा तो इसको हमने 3 गुने 3 यानी कि 9 लिख सकते हैं कोमा y कोमा 3 तो उभयनिष्ठ हमको 9 ने मिला है तो इसका उत्तर होगा 9 इसका आंसर होगा वो देखकर। अगला क्वेश्चन कितना कर रहा है 5x 25 x ये ना क्वेश्चन है बी नंबर सी नंबर बी नंबर क्वेश्चन है 5x 25x सही ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने गुणनखंड पहले करेंगे तोड़ेंगे तो 5 तो अभाज्य संख्या है तो इसको 5 गुने x लिख सकते हैं कदे का। अब कोमा अब 25 को 5 गुने 5 और गुने x कर सकते हैं। अब देखो इस दोनों में हमको कथी लग रहा है 5x तो 5x यहाँ पर लगा यानी कि दोनों में शामिल है तो 5x बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो कोमा का अर्थ ना कि भाग देना सभी में भाग देना तो 5x से 5 से भाग देंगे तो कैसे कटेगा तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब देखो 5x से 5x काटे तो कैसे बचे इसके अंदर तो हमको तो उभयनिष्ठ प्राप्त करना है गुणनखंड तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कथी है 5x है कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब सी नंबर क्वेश्चन कथी कर रहा है 7ab माइनस 14ab है। सी नंबर क्वेश्चन कितना है 7ab कोमा माइनस 14ab यही क्वेश्चन है सी नंबर। इसका करना हल करके हमको बतलाना है। चलो इसको हल करो था बन गया बना है। चल देखो तो इस वाले को हमने ऐसे कर सकते हैं 7 गुना a गुना b कर सकते हैं अंदर गुणनखंड करना है कि तोड़ना है कोमा। अब 14 को हमने -2 गुना 7 कर सकते हैं तो गुना करते -14 नहीं प्राप्त हो जाएगा। और ab को हमने a गुना b को देकर। अब देखो दोनों में देखें क्या क्या शामिल है तो इसमें 7 यहाँ पर 7 दिखाई हमको दे रहा है तो देकर। और देखो ए बी यहाँ में ए बी हमको दिखाई प्राप्त हो गया। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं 7 और ए बी दोनों में शामिल है ना तो ए बी क्या कर सकते हैं बाहर तो अंदर कथी बच गया 7 ए बी से 7 ए बी खत्म तो कथी बच जाएगा 1 बच जाएगा यानी एक ही दम में कटेगा कोमा। अब देखो 7 ए बी से 7 ए बी कट जाएगा तो कथी बचेगा -2 तो हमको तो उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना था तो उभयनिष्ठ जन दोनों में शामिल हो तो इसमें 7 ए बी क्या लोग रहा जन दोनों में शामिल नहीं तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा उत्तर इसका हो जाएगा 7 ए बी। यहाँ तक देखा समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कितना कर रहा है डी नंबर क्वेश्चन नहीं डी नंबर क्वेश्चन है डी नंबर क्वेश्चन है -16 x स्क्वायर y स्क्वायर कोमा -x स्क्वायर y स्क्वायर
जेड स्क्वायर ना लुक रहा है। अब देखो हमको क्या करना है, इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखो इस 16 को हमने माइनस, चाहे छोड़ दो, इसमें अंक इस देखो इसमें अंक दिखाई दे रहा है, इसमें अंक है लेना है तो 16 को उसी छोड़ देना। इसमें अंक रहता तो 16 को तोड़ देते तो अंक तो ना है। चाहे लिख भी सकते हैं हमने, चाहे ना भी लिख सकते हैं, चूंकि इसमें अंक नहीं है तो देखो 16 चाहे तोड़ भी सकते हैं। देखो माइनस 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर सकते हैं, गुना करेंगे तो माइनस 16 मिल जाएगा। क्या तो को देखा 16 को हमने तोड़ेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 और माइनस 4 दूनी माइनस 8 और माइनस 8 दूनी माइनस 16 को देखा। अब गुना, अब x गुने x कर सकते हैं, चूंकि हमने घात घातांक में पढ़े हुए x स्क्वायर का मतलब 2 घात। अब देखो कोमा y स्क्वायर गुने जीरा y गुने y कर सकते हैं, यहाँ दिल को देखा। अब कोमा फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस एक्स स्क्वायर दोगुन है तो एक्स गुने माइनस एक्स कर सकते हैं, फिर गुना y को हमने y गुने और z को z गुने कर सकते हैं। अब देखो इसमें अंक है, इसमें अंक नहीं है। अब देखो इसमें एक्स वाई क्या गो है 2 और इसमें एक्स वाई 2 दिखाई दिया। अब देखो इसमें y 2 गो है, इसमें y 2 है और यहाँ पर माइनस भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर माइनस इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो माइनस एक्स वाई यानी कि एक गुना कर दे एक्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। अब देखो y में y से गुना करेंगे तो यानी कि दोनों में शामिल दिखाई दे रहा है और नौ इसको 9 भी तोड़ सकते हैं। हम देखो इसमें दिखाई दे रहा है माइनस माइनस तो माइनस लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में दिखाई हमको, इसको 9 भी तोड़ सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं समझने के लिए। कोई दिक्कत? अब देखो दोनों में निकालिए तो इसका अंदर कथी बचेगा सिर्फ 16 बचेगा, इससे दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस कट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से दोनों कट जाएगा तो इसके अंदर बचेगा माइनस 16 कोमा। अब देखो इसमें क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल गया तो इसके अंदर कथी बचेगा सिर्फ जेड स्क्वायर बचेगा। ऐसा कोई दिक्कत? अब देखो इसको क्या करेंगे तो हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना था यानी कि ई वाला। इसका आंसर कितना होगा एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर, ये हमको क्या हो गया उत्तर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ई नंबर बनाओ। चले क्वेश्चन नंबर ई है नहीं, ई नंबर क्वेश्चन कितना 17 x कोमा 100 वाई है ना। अब देखो तो हम बताए जो दोनों में क्या होगा शामिल होगा तो 17 इसमें देखो 102 में 17 होगा 17 का पारा में 102 आएगा 14 में आएगा तो इसको 17 को हमने 17 गुना x लिख सकते हैं। अब 102 में देखो 17 के पारा में 102 तो इसको हमने 17 गुने 6 लिख सकते हैं तो 17 के पारा 6 में पढ़ेंगे तो 102 नहीं आएगा। अब y तो बेचारा क्या है अकेला ही है तो y के लिख दिए। अब बताए कि जब दोनों में क्या होगा शामिल होगा तो दोनों में कथी शामिल हो रहा है 17 इसमें x इसमें x है नहीं है तो हम दोनों में कथी निकाल सकते हैं 17 ले सकते हैं। अब देखो 17 से 17 काटे तो कथी बचेगा x बचेगा। अब देखो 17 काटेगा तो कथी बचेगा 6 तो 6 में y से गुना कितना होगा 6 y होगा। तो हमको तो उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना था तो उभयनिष्ठ जब दोनों में शामिल हो तो दोनों में शामिल कथी लोग रहा हमको 17 प्राप्त हो रही है तो इसका आंसर कितना होगा 17 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो अगला क्वेश्चन एफ नंबर एफ क्वेश्चन क्या है एफ नंबर क्वेश्चन है 11 x y z यही ना कोमा फिर उसके बाद 100 x y z है ना क्वेश्चन है z है नहीं x y नहीं है सिर्फ z है। अब देखो तोड़ेंगे फिर इसको देखो 11 है 100 में 11 आ सकता है। देखो पढ़ेंगे 11 का पढ़ा तो 11 9 99 वही आएगा 11 तो लेकिन 9 दमे तो हमको तो 100 लेना है
तो 11 के पढ़ा में 100 कभी 99 ही आएगी। तो इसको हमने 11 गुना x गुना y गुना z कर सकते हैं। तो देखा और देखो 100 तो नहीं टूटेगा, 11 के में से कभी नहीं टूट सकता है, तो 100 को 100 गुना z हमने कर सकते हैं। अब बताया कि दोनों में शामिल होगा, तो 11 में तो में ना है, 11 के लोग रहा है, x y में नहीं है, z सिर्फ लोग रहा है ना z। तो z क्या करेंगे, उभयनिष्ठ यानी कि कोमा ले लेंगे। तो इसके अंदर 11 कितना बचेगा, 11 x y कोमा इसके अंदर 100 बच जाएगा। तो हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना है, तो उभयनिष्ठ कथी में लग रहा है, जेड लग रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, जेड इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? अब घर से क्या करना है, आए क्वेश्चन नंबर बना के लेना है। कोई दिक्कत? नहीं।